जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए, विटामिन सी जो होता है उसका सर्वोत्तम स्रोत जो होता है आंवला होता है। क्या होता है? आंवला, क्योंकि इसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, मानव का शरीर जो है उसका गुर्दा होता है, उसका काम क्या है? तो शरीर में बेकार द्रव्यों को क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? देखिए, किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगर हम विटामिन ए के स्रोत अगर पूछ दे, सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है, चाहे मछली का तेल है, ये सब जो है उसका स्रोत है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। देखिए, राइबोसोम जो होता है पादप का भूमिगत प्रारूप जो होता है इसका तना होता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? देखिए, चेचक जो होता है जिसको हम लोग माता मैया कहते हैं, उसका टीके का खोज जो है किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। देखिए, शरीर में कुल हड्डी की संख्या जो होता है 206 होता है, लेकिन यही अगर बच्चे की बात आ जाए तो बच्चा में जो होता है 300 होता है, लगभग 306 के करीब में होता है। उसके बाद आता है, शरीर में सबसे लंबी अस्थियां कौन है? शरीर में सबसे लंबी अस्थियां जो होता है वो फीमर है, ये जांघ का होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? देखिए, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होता है जबड़े की हड्डी होता है, ये बहुत मजबूत होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। अगर यही शिशु का बात अगर आ जाता तो शिशु का धड़कन जो है 1 मिनट में 120 बार धड़कता है। कितना बार? 120 बार। उसके बाद नेक्स्ट है, खून का रंग लाल होता है। देखिए, खून का रंग जो होता है लाल होता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक जो होता है ये प्रोटीन का यौगिक होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन तक होता है? देखिए, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल जो होता है कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। उसके बाद है, रुधिर में थक्का जमने से सहायक है। तो विटामिन के जो होता है सहायक होता है। रुधिर का तरल भाग जो है क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये इस बार बीपीएससी में पूछ चुका है TRE 3 में। उसके बाद नेक्स्ट है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही क्रमशः है। देखिए, सर्वदाता हम उसको कहते हैं, विटामिन ओ जो होता है उसको हम सर्वदाता कहते हैं, मतलब किसी भी ग्रुप को ये ब्लड दे सकता है। और AB जो होता है सर्वग्राही है, मतलब किसी से भी ले सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, पित्त उत्पन्न होता है। देखिए, पित्त जो होता है उत्पन्न होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। उसके बाद है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो होता है 120/80। उसके बाद नेक्स्ट है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। देखिए, रक्त से अशुद्ध पदार्थ का अलग करने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है, वृक्क जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका तंत्र होता है। उसके बाद है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया जो होता है कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया होता है। वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी जो संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से क्या है? ये संबंधित है। खून थक्का नहीं जमता है। देखिए, खून जो है थक्का नहीं जमता है तो किसके कारण? हीमोफीलिया रोग में जो है कि थक्का नहीं जमता है। उसके बाद आता है, ट्रेकोमा तथा ग्लूकोमा रोग संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? तो आँख से ये संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। क्या है? तो मलेरिया का रोग है ये। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद है नेक्स्ट, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। देखिए, जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण जो होता है मूली होता है, गाजर होता है और शकरकंद होता है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है तो आलू है, अदरक है और प्याज है, ये तने का रूपांतरण है। उसके बाद है, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। लौह की मतलब लोहा जो होता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो पालक के पत्ती में।
स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। देखिए जो स्वस्थ शरीर है मनुष्य का, उसमें लगभग 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। किसके कारण संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके कारण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए कवक का अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, देखिए हड्डियों में मुख्यतः क्या चीज़ पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, अगर संख्या पूछेगा तो आपको 46 होता है, और जोड़े पूछे तो कितना, 23 जोड़ा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, जो हड्डी में होता है। इंसुलिन, इंसुलिन शरीर में बनती है। देखिए इंसुलिन जो होता है शरीर में बनती है, किस अंग के द्वारा बनती है, तो अग्नाशय के द्वारा। उसके बाद है प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है। प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद है 2 प्रमुख वंशानुगत रोग। देखिए वंशानुगत रोग जो अपने माता पिता वाला रोग जो है कि बच्चे में रहता है, तो वो जो होता है वर्णधता एवं हीमोफीलिया, ये रोग जो है कि माता पिता वाला है, मतलब वंशानुगत चलने वाला रोग। उसके बाद है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। किससे, थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है, मछलियाँ सांस गलफड़ा के द्वारा या गिल्स के द्वारा लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, गाजर है। जठर रस में पाया जाता है। देखिए जठर रस में जो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl कहते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल। उसके बाद नेक्स्ट है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, तो टाइलिन है। क्या है, टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है। देखिए प्रोटीन का पाचन किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस कांड जो है 1948 में रिसाव हुआ था। मतलब ये गैस जो है कि रिसाव हुआ था, मतलब निकल रहा था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस जो है कि निकल रहा था उससे। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, किसको कहते हैं, तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। देखिए ग्रेफाइट जो होता है अधातु है, लेकिन फिर भी ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी अस्थि जो होता है स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। देखिए जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण। देखिए पेट्रोलियम गैस कौन होता है, तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन के क्या होता है, ये मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री जो होता है राइबोसोम को कहा जाता है। क्या, किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। डीएनए और आरएनए है। देखिए डीएनए और आरएनए जो होता है न्यूक्लियक अम्ल होता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म होता है, इसका खोज जो है कि जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने किया था। मानव शरीर का सामान्य ताप, देखिए मानव का शरीर जो है उसका तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको हम बोल सकते, इसका अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आप बता सकते हैं कि देखिए कभी कभी होता है ज्वार। ज्वार क्या होता है कि ये शरीर के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक हो जाता है तो वो क्या आ जाता है, ज्वार, चाहे इसी को हम बुखार भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, न कि स्त्री का। पुरुष के क्रोमोसोम जो होता है X और Y होता है, और स्त्री का X और X होता है। देखिए X क्रोमोसोम अगर X क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो ये
लड़की होती है। और उसके बाद वाई क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो क्या होता है, लड़का होता है। तो आइए सब अब उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, देखिए शरीर में मांसपेशी जो होती है लगभग 639 होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है, शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है इनामिल होता है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। उसके बाद है खोपड़ी में कुल अस्थियां कितना होता है, तो 8 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जीन के संश्लेषण में संबंधित व्यक्ति है। देखिए जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो हरगोविंद खुराना, इन्हीं को जीन के जनक कहा जाता है, क्योंकि जीन का खोज जो है कि हरगोविंद खुराना जी जो किए थे। उसके बाद है संसार का सबसे छोटा पुरुष, देखिए सॉरी पुरुष नहीं पुष्प, संसार का सबसे छोटा पुष्प जो होता है बुल्फिया होता है। क्या होता है, बुल्फिया होता है। पुरुष जीवन संगठन होता है, जीव संगठन होता है, तो XY पुरुष में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से, किससे मिलता है, जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 आवश्यक गैस है। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग जो है किसके से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ता। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, कृत्रिम हृदय का रोग है, ये दिल का रोग है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।